So much Shivani ma'am for such a warm welcome and it's an honor to be here और हम Zoom पे भी लाइव हैं और we are live on YouTube as well. Yes. तो सारे जितने भी लोग हमें दोनों जगह पे सुन रहे हैं, सबसे पहले हमें शिवानी मैम को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आप सब लोगों को बुलाया यहाँ पे. सर आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आपको बुलाने का मौका मिला सर. राइट. तो शिवानी मैम ने आपको बताया नहीं, शिवानी मैम लगभग पिछले 4 महीने से मर्सिडीज सी क्लास चला रही हैं. लगभग 60-65 लाख रुपए की गाड़ी है और आईबीएम की जॉब किया करती थी, यहां तक तो बताया, लेकिन आगे नहीं बताया कि आज 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाती है और मर्सिडीज चलाती हैं. सो दिस कैन हैपन टू यू एज वेल. राइट. सो थैंक यू सो मच शिवानी मैम. सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर पीपल. राइट. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. आप सब लोगों का स्वागत है आज के संडे के वेबिनार पे. और जितने भी लोग जहां पे भी बैठे हैं अपने आप को सेटल डाउन कर लीजिए फास्ट, वेरी फास्ट, क्योंकि अगले 40 से 50 मिनट में सिर्फ आप लोगों से आपके बारे में बात करने वाला हूं कि आपके ड्रीम्स कैसे पूरे हो सकते हैं, आप कैसे अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं. देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि यार हमारी जिंदगी बदले, और बहुत सारे लोग कुछ कदम उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उन कदमों को उठा के उसे पूरा भी कर पाते हैं. तो वो ऐसा क्या करते हैं वो लोग जो अपने सपनों की जिंदगी जी पाते हैं? वो ऐसा क्या करते हैं जो उनको पैसे की टेंशन नहीं है, जो मन किया जब मन किया जहां मन किया उन्होंने वो किया, कर्ज मुक्त इंसान है, टेंशन फ्री इंसान है. तो ऐसा क्या किया उन लोगों ने? आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से. तो क्या आप रेडी हैं? ओके. सो यू ऑल पीपल आर रेडी. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक डायरी और पेन अपने साथ में रखना चाहिए, जिससे कि हमें भी पता लगे कि आप लोग सीरियस अपने लाइफ में, है ना. क्योंकि अगर डायरी पेन के साथ नहीं बैठेंगे, देखो हमने तो पाइथागोरस थ्योरम के भी नोट्स बनाए हैं जो आज तक हमारे काम नहीं आ रही कहीं लाइफ में, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं. तो मेरे ख्याल से आप सीरियस होने चाहिए अपनी लाइफ में. तो मैं लेके चलता हूं फटाफट अपने वेबिनार की तरफ आप लोगों को. और मेरे वेबिनार के सबसे पहले कुछ प्रश्न है. शिवानी मैम कुछ कहना चाहती हैं? एक सेकेंड रुकिएगा. एक सेकेंड. जी मैम. सर एक्चुअली YouTube पे और हर जगह वी आर नॉट गेटिंग योर स्पीकर व्यू. मेरा ही व्यू आ रहा है सर YouTube पे भी और यहाँ पे भी. तो आई एम गेटिंग. हाँ, एक बार स्पीकर व्यू चेंज करना है बस. हो गया? यस सर. डन. थैंक यू सर. थैंक यू. लो बताओ. ओके. ठीक है. तो अभी चलते हैं और 1 सेकंड के लिए मैं सबसे पहले तो ये कर दूं एनोटेशन डिसेबल. यस. ओके. तो मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से. सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या आपकी जिंदगी में कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं? अगर हैं तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो क्या वेल्दी इंसान बनना चाहते हैं? वेल्दी मतलब रईस, है ना. पैसा भी हो, टाइम भी हो. और अगर पैसा और टाइम के साथ में अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए, तो ऐसे कितने लोग जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियली फ्री समझते हैं आप क्या होती है? फाइनेंशियली फ्री होते हैं अब वो पैसे की टेंशन ही नहीं है, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं. आपका जो मन किया, जहां मन किया वो मन किया. आपका कल जाने का मन है, कहीं घूमने का, तो चलेगा. आपका मन है कि चलो यार आज पेरिस चलते, तो आप चले गए. आपको ये टेंशन नहीं यार कल तो ऑफिस जाना है, कल तो पैसा कमाने के लिए जाना है. जब आपको पैसा कमाने के लिए कुछ ना करना पड़े, दैट मीन्स यू आर फाइनेंशियली फ्री. और मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से कि क्या आप जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं दोस्त. लेकिन मेरा एक सवाल है. देखो ना, अभी हमने बात करी है ना कि सपने पूरा करना चाहते हैं, सारी बातें. तो मेरा एक सवाल है कि क्या आप एक नया काम भी करना चाहते हैं? क्योंकि देखो आज तक जो आप करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जैसी आपकी जिंदगी रही है आज तक, आगे भी वैसी जिंदगी रहने वाली है आपकी, है कि नहीं है? तो कुछ नया पाने के लिए कुछ नया तो करना पड़ेगा. तो क्या आप रेडी हो कुछ नया करने के लिए? तो जितने लोगों ने भी हाँ किया है, भगवान उनका भला करे. आगे चलते हैं. और कुछ अभी हमने बात करी सपनों की ना, तो किस तरह के सपने? देखो किसी का सपना होता है कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, घूमने जाए, अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा हो, लाखों करोड़ों का, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि भाई हमें कुछ भी हो जाए, हमारे घर वालों को पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ये सारे सबके ना सपने हैं. और किसी का सपना है कि सब कुछ चाहिए अपने को. तो जिसको सब कुछ चाहिए वो बिल्कुल सही जगह आया है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है
है कि नहीं? लेकिन एक और प्रश्न दिमाग में आता है, एक और सवाल दिमाग में आता है कि यार देखो, सपने सब देखते हैं, हर एक आदमी रईस बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, घूमना चाहता है, पैसे चाहता है, बच्चे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, सब चाहता है। सपने हर एक कोई देखता है, भिखारी को भी मिला ले तो भिखारी भी देखता है, लेकिन सपने पूरे होते क्यों नहीं? बड़ा अजीब सा सवाल है भाई। 5% लोग हैं इस पृथ्वी पे जो सफल हैं, जिनके सपने पूरे होते हैं। बाकी 95% लोग इस धरती पे जन्म तो एक ही तरीके से लेते हैं, जीते हैं, मरते भी एक तरीके से हैं। तो मेरा एक सवाल है कि क्यों नहीं सपने पूरे होते? तो इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे मुझे 2 कारण लगे। सबसे पहला कारण ये है कि हमारी जो इनकम है वो बहुत छोटी है और हमारे खर्चे बहुत बड़े हैं। हमारी आमदनी 58, खर्चा रुपया। आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब खर्चे ही बढ़े जा रहे हैं तो भैया, जब खर्चे ही पूरे करने में जिंदगी निकाल देंगे तो सपने कब पूरे करें, है कि नहीं? और एक दूसरा कारण ये भी है, अभी जो कोविड आया, इसने तो भाई साहब हिला के रख दिया। 14 करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए थे वेव 1 में, वेव 2 में, अब वेव 3 फिर आ गई है। तो वेव 3 में देखो आप, बहुत सारे लोगों को अभी फिर दोबारा से नौकरी का खतरा हो गया है। और सीएमआई की कल की रिपोर्ट है कि 5.5 करोड़ एलिजिबल भारतीय इस समय पे बेरोजगार घूम रहे हैं भारत की सड़कों पे। मैं 5,000 की बात नहीं कर रहा हूं, 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 5.5 करोड़ एलिजिबल भारतीय जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अब ये तो हमारी बेरोजगारी का आलम है। अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं तो 2022 में अभी 30 लाख लोगों को नौकरी से निकालेगी ये 6 कंपनियां, जिसमें टीसीएस है, इंफोसिस है, टेक महिंद्रा, सारी जॉब देंगी नहीं। 30 लाख लोगों को नौकरी से निकालेंगी। मैंने नहीं बोला भाई, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। और अगर बात करूं, सारी बातें छोड़ दो, आप मुझे बताओ क्या इस समय पे कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है? सर, बिजनेस सरवाइव कर पा रहे हैं बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि दिल्ली में तो लॉकडाउन है अभी, देखो वीकेंड लॉकडाउन, तो बेचारे कमाने वाले दिनों में तो वो बंद पड़े हैं, तो क्या करेंगे? हैं? दिल्ली छोड़ो, बाकी हर जगह का भी यही हाल है। अब आदमी घर से बाहर निकल रहा है, उसको फिर दोबारा से अपनी आमदनी का डर है। जब आमदनी का डर है तो वो खर्चा नहीं कर रहा मार्केट में, जब खर्चा नहीं कर रहा तो बिजनेसमैन पैसा नहीं कमा पा रहे। और दूसरी बिजनेसमैन की आदत थी, अब नौकरी वाले में चलते हैं, नौकरी लग रही की छूट रही है। सर, नौकरियां छूटती जा रही हैं, और जिसकी छूट नहीं रही ना, पिछले 2 साल से उसकी सैलरी नहीं बढ़ी है। सर, मेरे न जाने कितने जानने वाले हैं जिनकी सैलरी उतनी की उतनी है, और बढ़ाने की बात करो तो निकालने की बात करती कंपनी कि वो गया बढ़वाने के लिए, बोले तेरे को निकाल दे, तेरे से आधी सैलरी में हम बंदे को रख लेंगे किसी दूसरे को, और तेरे से ज्यादा काम करेगा, चुपचाप आ गया करे, जो दे रहे हो सर वही देते रहो। ये हाल है सर सैलरी का। चलो, सारी बातें भूल जाए तो मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, बेरोजगारी कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है सर कि पीएचडी आदमी आज चपड़ासी की नौकरी के लिए आवेदन पत्र भर रहा है। ये हाल है बेरोजगारी का। आज आप देखेंगे तो हर जगह पे बेरोजगारी, हर जगह पे। पहले हमारे माँ बाप के जानने वाले जितने होते थे, लगभग नौकरी भी होते थे। आज हमारे जितने जानने वाले सब नौकरियां ढूंढ रहे हैं, और कर भी रहे तो कोई 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। उसमें होगा क्या? अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, और खाएगा क्या, और है ना अपना खर्चा क्या करेगा, क्या किसको क्या सपने पूरे करेगा? तो दोस्त, ये तो है प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करने तो आया नहीं, मैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन देने आया हूं। इन सारी प्रॉब्लम्स का फिर सॉल्यूशन क्या है? देखो, अंबानी कैसे हुआ, अडानी कैसे हुआ, चाल से उठ के एक आदमी आज कैसे अडानी बन गया, ये सारे लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज बहुत अमीर बन गए? देखो, कुछ तो फॉर्मूला है। एक आदमी करोड़पति बने तो मान लेते हैं तुक्का है, 2-3 बन गए तो मान लेते हैं कि भैया भगवान की असीम कृपा हो गई। अरे यार, इतने मिलियनेयर बने बैठे हैं, इतने करोड़पति लोग हैं, इसका मतलब कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो इन करोड़पति लोगों के हाथ है, लेकिन हमारे पास में नहीं है वो। अब वो फॉर्मूला है क्या? वो अपने हाथ लग चुका है। वो आपको बताऊंगा कि कैसे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे महीने का। तो फॉर्मूला अगली स्लाइड में मैं आपको देने वाला हूं ये, लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझिएगा कि बेसिकली एक आदमी फाइनेंशियली फ्री कब होता है, या हम 3 चीज के लिए काम करते हैं देखें तो, पैसा भी हो, टाइम भी हो, और सिक्योरिटी भी हो। भी पैसा भरपूर हो, उसको खर्च करने के लिए टाइम भी मिले, और सिक्योरिटी भी हो। बेसिकली 3 चीज के लिए काम करते हैं, है ना? अब ये तीनों चीजें किसके पास होती हैं वो जरा देखते हैं इस डायग्राम से, और फॉर्मूला यही है, गोले गोले। जी हाँ, ये जो गोले गोले हैं यही फॉर्मूला है जिससे एक आदमी रईस, पैसे वाला, दौलतमंद बन रहा है। अब आप बोलेंगे ये कैसे है? जरा समझाता हूं। कोई भी कंपनी आप उठा के देखेंगे भारत में या बाहर में, तो वो ऐसे काम करती है कि उसके ऊपर होता है ओनर, मालिक, मालिक के नीचे बिजनेस हेड, उसके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर लोग आते हैं,
उसके नीचे सीनियर वर्कर और वर्कर लोग आते हैं, है कि नहीं? ऐसे चलता है। कोई भी कंपनी ऐसे काम करती है। जिस कंपनी में आप भी जॉब करते होंगे दोस्त, आपके माँ बाप जॉब करते होंगे, वहां पे भी ऐसे ही काम चलता है कि मालिक के नीचे सारा कुछ आता है। और अगर इसके अंदर घुस के मैं चेक करूं, इसके अंदर है ऐसा कि जो ओनर है उसके पास में पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है और टाइम भी है। लेकिन जो अपर मैनेजमेंट है, जो कि 3.5 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाती है, जो ऊपर के लोग होते हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन भी हो, जो 3.5 लाख रुपए की आमदनी से ऊपर कमाता है, उसका तो पैसा बहुत होता है सर, लेकिन टाइम नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती। मिडिल मैनेजमेंट कौन होती है? जो महीने का 35,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक के बीच में कमाते हैं, चाहे बिजनेस से कमाए चाहे वो नौकरी से कमाए। ना तो पैसा होता बेचारों के पास, ना टाइम होता है और ना सिक्योरिटी होती है। मांगो तो उधार लेने के लिए पैसा नहीं है, घूमने जाने के लिए बोलो तो उनके पास जाने के लिए टाइम नहीं है, और भगवान ना करे कुछ हो जाए तो घर वाले तो रोड पे। और अगर लोअर मैनेजमेंट की बात करो, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से कम होती है सर, उनके पास में टाइम तो बहुत होता है, खाली बैठे रहते हैं, लेकिन ना पैसा होता और ना सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या है? अपने को क्या चाहिए? अपने को तीनों चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। किसके पास है? ओनर, है कि नहीं? अच्छा, ओनर के पास क्यों है तीनों चीजें? क्यों? फॉर्मूला अब आ रहा है आपकी आंखों के सामने, आप चाहे तो लिख सकते हैं, टेक्निकल नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है, क्योंकि ओनर के पास एक नेटवर्क है। ओनर हैज ए नेटवर्क, सिंपल, एंड योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। अब बोलेंगे नेटवर्क क्या होता है संदीप जी? मैं बताता हूं आपको क्या होता है। देखो, कोई भी एक बहुत अमीर आदमी को सोचो, बहुत अमीर आदमी को सोचो, उसके नीचे ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे, है कि नहीं? रिलायंस के नीचे काम करते हैं ना लोग, अडानी के लिए काम करते हैं ना लोग, टाटा के लिए कर रहे हैं ना लोग, एम्प्लॉय है ना? हाँ। अब एक किसी मिडिल क्लास या गरीब आदमी को सोचो, सोच लिया, क्या उसके नीचे कोई काम करता है? नहीं। इसका मतलब क्या है? जब आप लोगों से काम कराते हो तब आप पैसे वाले बनते हो, और जब लोगों से काम नहीं करा पाते आप, तो आप मध्यम वर्गीय परिवार के मिडिल क्लास या गरीब रहेंगे। हम ज्यादा दूर ना जाते हुए हम अपने पूर्वजों को देख लेते हैं। उन्होंने आज तक दूसरों के लिए काम किया है, खुद से आज तक किसी से काम नहीं करवाया। दैट्स व्हाई हमारे पास में दौलत नहीं है। जिनके लिए हमारे पूर्वज काम करते थे वो दौलतमंद हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोगों से काम करा रहे हैं। और लोगों से काम कराने का मतलब है कि आप बिजनेस करें। मैं बिजनेस ही तो करना पड़ेगा जब लोगों से काम कराना है। तो अब ये जानते हुए कि बिजनेस में बहुत पैसा है, हमारे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तहसील, सिटी, रिश्तेदारी, सब में जो अमीर आदमी होगा वो बिजनेसमैन मिलेगा। ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है, हम बिजनेस क्यों नहीं करते? हम क्यों नौकरी करते? हम बिजनेस क्यों नहीं करते? सर 4 कारण है, 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से 95% पॉपुलेशन बिजनेस नहीं करती। सबसे पहला रीजन है कि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे हैं भी कईयों के पास तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे भैया कहां लगाएं पैसा, हमारा बैंक में ठीक है, हम नहीं लगाएंगे पैसा भैया। तो कुछ लोग रिस्क लेने को भी तैयार बैठे तो उनके पास में नॉलेज नहीं है। यार पैसा कहां लगाऊं, यार पैसा तो है, लगा दूंगा 1.5-2 करोड़ रुपया, कहां लगाऊं समझ नहीं आ रहा। कईयों को समझ भी है तो उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में पहले कर रहे हैं, उसी में बिजी हैं, टाइम निकाल नहीं सकते। क्योंकि भैया नया बिजनेस तो टाइम मांगेगा कि भैया मेरे को तू रोज के 3-4-5 घंटे दे। अब 3-4-5 घंटे दे के देगा कहां से? पहले नहीं बिजी अपनी लाइफ में, तो टाइम नहीं है। 4 मेजर रीजन है सर जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। अब जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं सर आपके सामने, उसमें सर ना तो आपका पैसा लगेगा, आप खुश हो सकते हैं, अरे वाह पैसा नहीं लगेगा, नील इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ही नील है, पैसा ही नहीं लगेगा, तो रिस्क फ्री बिजनेस हो गया। नॉलेज हम देंगे आपको और पार्ट टाइम का बिजनेस। हफ्ते में अगर आपके पास 5 से 7 घंटे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं सर। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे सर? एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या? इधर मैं करना चाहूंगा। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, ये सब लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। ओके, तो चलते हैं जरा अपने बिजनेस की तरफ। लेकिन अपने बिजनेस पे जाने से पहले मैं आपको 2 टाइप के लोगों से मिलवाता हूं जो बहुत पैसा कमाते हैं। सबसे पहले बिजनेसमैन। भाई जियो, एयरटेल, मैकडी, केएफसी, हल्दीराम से कैसे पैसे कमा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सर नेटवर्क बनाया हुआ है। मैकडी जगह जगह खुला हुआ है, एयरटेल का नेटवर्क है, केएफसी जगह जगह खुल गया, कोलगेट आपके बाथरूम में घुस गया,
एक कोलगेट अगर 1 रुपया कमाती है एक पेस्ट से और 10 करोड़ भारतीय यूज करते हैं, महीने में एक पेस्ट यूज करेंगे ना तो 10 करोड़ रुपया कमाई होगी कोलगेट की, क्योंकि वो आपके बाथरूम में घुस गया, उसने बहुत सारे लोगों को कोलगेट बेच दिया, नेटवर्क बनाए बैठा वो। और अगर बात करूं दूसरे टाइप के लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं, इनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी क्या करते हैं भाई? शाहरुख खान की खुद की थोड़ी फेयर एंड हैंडसम, मान्यवर किसी थोड़ी ब्रांड, विराट कोहली की हेड एंड शोल्डर का मालिक ये थोड़ी है सैफ अली खान। तो ये क्या करते हैं सर? ये मार्केटिंग करते हैं, ये प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं? मार्केटिंग। अमिताभ बच्चन देखो नवरत्न तेल की कर रहा है, हाजमोला ही कर रहा है, मालिक थोड़ी वो तो मार्केटिंग कर रहा है। अब देखो यार ये कब करते हैं मार्केटिंग? विराट कोहली का मेन काम तो क्रिकेट है, लेकिन जब टाइम मिलता है ना तो ये हमारी और आपकी तरह ना दोस्तों के साथ बाइक पे जाता है, ना ये व्हाट्सएप खेलता है, ना ये यूट्यूब पे साउथ इंडियन मूवी देखता है, ना ये अमेजोन और नेटफ्लिक्स देखता है। ये क्या करता है सर? ये जाता है, मान्यवर इसको रुपया देता है कम से कम 30-40 करोड़ कि भैया ये पकड़ो और हमारे लिए 1-2 घंटा निकालो और हमारी ऐड कर दो प्रभु। तो ये ऐड करता है, 30 करोड़ रुपया लेता है, घर पे जाता है। जिस टाइम पे आप और मैं यूट्यूब पे देख रहे थे, व्हाट्सएप खेल रहे थे, दोस्तों के साथ समोसे चाय पानी खाने जा रहे थे, फेसबुक पे जाके कोई अपना ढूंढ रहे थे कि हमें कोई हमारा लाइफ पार्टनर मिल जाए फेसबुक पे, तो ये उस समय पे सर पैसा कमा रहा था। भगवान ने सबको एक चीज बराबर दी है सर। क्या दी है? 24 घंटे एक दिन में। 24 घंटे एक दिन में भगवान ने बराबर दी है, किसी को ना कम दिया ना ज्यादा दिया। उन्हीं 24 घंटों में कोई अमिताभ बच्चन और अंबानी हो गया, और इन्हीं 24 घंटों में भैया हम अपनी पीठ खुजाए जा रहे हैं, हम अपना सर पकड़े बैठे हैं, हम अपने बाल नोच रहे हैं कि करे तो करेगा जीवन में, हमें समझ नहीं आ रहा। उन्हीं 24 घंटों को यूज करके सर कोई इतना बड़ा बन गया, और उन्हीं 24 घंटों को यूज करके हम जैसे हैं वैसे हैं। तो मैं आपको बोलता हूं सर, कुछ मत करो, सफल आदमियों ने जो किया वो करो, एक दिन आप भी सफल हो जाओगे। भिखारी बनना है तो भिखारी के पास जाओ, पूछो तूने क्या किया जो तू भिखारी बना, वो कर लो, तुम भी भिखारी। तुम्हें बेवड़ा बनना है, किसी बेवड़े के पास जाओ, पूछो तू बेवड़ा कैसे बना, 4 बातें बताएगा, तुम वो करो, तुम भी बेवड़े। तुम्हें करोड़पति बनना है तो कुछ मत करो सर, किसी करोड़पति के पास जाओ, पूछो तूने क्या किया, वैसा वैसा करो, हम भी करोड़पति। कितना आसान है यार करोड़पति बनना। लेकिन दिक्कत क्या होती है? हम सलाह लेते हैं अपने आस पड़ोस से जो कि ऑलरेडी गरीब है, जो कि ऑलरेडी हमारे दोस्त कैसे हैं? हमारे जैसे हैं। अब उनसे हम सलाह कैसी लेंगे? वैसी लेंगे जैसे हम हैं, तो इसलिए हम कोई अमीर नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है सर। अब चलता हूं सर मैं आपको हमारी इंडस्ट्री की तरफ लेके। देखो, बिजनेसमैन से हमने उठाया नेटवर्क। बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? नेटवर्क। सेलिब्रिटी क्या कर रहे थे? मार्केटिंग। अगर मैं बिजनेसमैन से नेटवर्क उठा लूं, सेलिब्रिटी से मार्केटिंग उठा लूं और दोनों को कंबाइन कर दूं, तो सर हमारी इंडस्ट्री बन जाती है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आप बोलेंगे यार तो सुना हुआ है हमने, बिल्कुल सही बात है, सुना हुआ होगा सर, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। लेकिन जिसके मुंह से सुना हुआ होगा ना, दावे के साथ बोल सकता हूं सर, वो सक्सेसफुल नहीं होगा जिंदगी में। मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, गरीब परिवार से होगा, जिंदगी में नेगेटिव इंसान होगा। और याद रखना सर, केकई ने मंथरा के मुंह से 4 बातें सुनी थी, आज तक गालियां पड़ती हैं। पांडवों ने अपने मामा के मुंह से 4 बातें सुनी थी, लेकिन अर्जुन ने, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के मुंह से बातें सुनी थी। आप अपने कान में किसके शब्द जाने देते हैं, उससे आपकी जिंदगी बदलती है सर। अब आपके ऊपर सर, नेगेटिव इंसान को सुनोगे तो जिंदगी में नेगेटिविटी आएगी, और किसी पॉजिटिव सफल इंसान को सुनोगे तो जाहिर सी बात है सर आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई बताता हूं, होती क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग बनी क्यों? सवाल तो ये भी उठता है, जहन में आता है यार, बनी क्यों? बनी, आई क्यों धरती पे? क्यों बनाई किसी ने? तो सर देखो, भले के लिए बनती कोई भी चीज बनती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है सर? अगर आपके घर में डिटॉल या लक्स आया तो कैसे पहुंचा? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर नेशनल एजेंट के पास गया वो, फिर होलसेलर के पास गया साबुन, फिर सेल्स फोर्स के पास गया, फिर उसको बुलाया करीना कपूर को, आजा तू ये एडवर्टीजमेंट करी साबुन की, फिर वो दुकानदार के पास गया और फिर आपने जाके खरीदा। और ये बीच के लोग सर फ्री में तो काम कर नहीं रहे हैं, ये तो पैसे लेते हैं। और इनको जो पैसा जाता है, करीना कपूर को जो 10 करोड़ रुपए गए होंगे, वो मेरी और आपकी जेब से गए हैं। लक्स वाला नहीं दे रहा, मैं और आप दे रहे हैं उसको कि चल भाई तू ऐड कर, हम तुझे देखेंगे और हम ही तुझे खरीदेंगे तेरे साबुन को। ये बात किसी के दिमाग में चुभ गई सर, उसने बोला यार इन बीच वाले लोगों को हटाओ, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे सामान खरीदेंगे हम, तो बीच में बस एक डिस्ट्रीब्यूटर रखो आप। इसी से डायरेक्ट सेलिंग का वजूद बना सर, इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। जब आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं
तो उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे माल सस्ता मिलता है, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली खरीद रहे हैं, बीच के लोग गायब हैं। लेकिन सर अमेजॉन फ्लिपकार्ट में एक दिक्कत है, क्या है कि वहां से आप पैसा नहीं कमा सकते सर कभी भी, यहां पे कमा लेते हैं आप। और आगे लेके चलता हूं, 2017 में सर 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं और $1 में 75 रुपए, मल्टीप्लाई कर लो, इतने करोड़ का टर्नओवर था। छोटी इंडस्ट्री नहीं है। 76 बिलियन डॉलर जो है, 76 बिलियन डॉलर तो लोगों में पैसा बट गया। और 2017 की अगर बात करूं सर मैं आपको, 2017 में अमेरिका 35 बिलियन डॉलर पे था और इंडिया 1.5 बिलियन डॉलर पे था। अमेरिका कितना? 35 बिलियन डॉलर और इंडिया 1.5 बिलियन डॉलर। अब मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सर इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। तो जाहिर सी बात है सर 2027 में, 2017 में 1.5 बिलियन था ना, तो 2027 में अमेरिका जितना टर्नओवर करेंगे 35 बिलियन डॉलर। इसका मतलब अगर ये इंडस्ट्री इंडिया में 1.5 बिलियन डॉलर से 35 बिलियन डॉलर जाएगी तो जाहिर सी बात है सर टर्नओवर होगा। टर्नओवर होगा तो पैसा भी बटेगा और पैसा बटेगा तो लोग पैसा भी कमाएंगे। जाहिर सी बात है सर ये इंडस्ट्री अब लोगों को बहुत अमीर बनाने वाली है, बढ़ने वाली है इंडिया में सर। और तो और सर मर्सिडीज बेंज ने डायरेक्ट सेलिंग तरीके को अपनाया है अपनी कार बेचने के लिए। अब वर्ल्ड की फाइनेस्ट कार अगर डायरेक्ट सेलिंग अपना रही है कार बेचने के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग सर इलीगल नहीं हो सकती। दूसरा देखोगे तो सर ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है कि 2019 में इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में 15वें नंबर पे थी। और अगर चलो आपको ये बातें समझ नहीं आती तो मैं मिलवाता हूं एक ऐसे इंसान से जिसकी बातें सबको समझ में आती हैं, क्योंकि जो लॉ बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, जो गाइडलाइंस बनाते हैं, जो सिद्धांत बनाते हैं सर, इनको बोला जाता है सर आईएएस ऑफिसर्स। तो मिलते हैं अमिताभ कांत जी से, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, 1980 बैच के, 1980 बैच के ये एक आईएएस ऑफिसर है। और जरा इनको सुनते हैं कि ये क्या बोलते हैं, है ना। अभी नीति आयोग के हेड हैं, सीईओ है ये कुल मिला के नीति आयोग के। तो अगर जरा इनको सुनो ये क्या बोलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकिएगा सर। हाँ अब ठीक है, शेयर साउंड ओके। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to any more than anything else. इट इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडिया ग्रोथ। भारत की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कारण है सर। आगे सुनिएगा जरा। Many of you create jobs, advantage. It can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. इन्होंने बताया कि देखो भारत जो है वो युवाओं का देश है सर। भारत जो है वो युवाओं का देश है, यूथ है यहाँ पे बहुत ज्यादा, है ना। और यूथ को क्या चाहिए सर? यूथ को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए रोजगार। और भारत में रोजगार देने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, इन्होंने बताया। या तो बहुत बड़े स्केल पे लेवल पे आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, या सर आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, एक आईएएस ऑफिसर कह रहे हैं सर, जो कि अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही है भारत में उस डिपार्टमेंट के हेड है। ये बात करें सर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। और हमारा पड़ोसी आता है कहता है अरे बेकार काम है। एक आईएएस ऑफिसर गलत कह रहा है, आपका पड़ोसी बहुत बढ़िया कह रहा है, वाह वेरी गुड भाई। आपके ऊपर सर किसकी बात माननी। आगे लेके चलता हूं आपको मैं। अब जितने आईएएस ऑफिसर जिनको रिपोर्ट करते हैं जरा उनके पास चलते हैं। महामहिम नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बताया कि भैया बेरोजगारी जो है भारत का वो सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। कुल मिला के बात ऐसी है, राइट। और देखो आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, ये है शूलिनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल की सोलन में है सर ये शूलिनी यूनिवर्सिटी। इसने सर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च किया है सर। और इसका सर 1 साल का जो ड्यूरेशन है और जो सेमेस्टर की फीस है सर 1 लाख रुपए में सर ये नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हैं सर। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए सर, आप ग्रेजुएट होने चाहिए सर अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करना है। सर अगर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से तो इलीगल कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इलीगल है, तो इलीगल हो ही नहीं सकता सर, है।
फिक्की और केपीएमजी ने एक रिपोर्ट तैयार करी है। उस रिपोर्ट के तहत बताया गया है, मैंने नीचे रेक्टेंगल में लाल लाल करके बताया हुआ है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 में, आने वाले टाइम में, राइट। और 3 टाइप की फ्रॉड कंपनियां होती हैं जो कि बताया गया है, और जेन्युइन कंपनी कौन सी होती है बताया गया है। लेकिन अच्छी न्यूज ये है सर, 27 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक लॉ अभी ड्राफ्ट किया है, जिसको फरवरी में लॉन्च कर देगी, उसको रेगुलेट कर देगी। लॉज आ गए हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। जितनी भी इलीगल कंपनियां काम कर रही थी सारी बंद हो चुकी हैं, बंद हो जाएंगी जो बची कुची हैं, क्योंकि सर लॉ इंडियन गवर्नमेंट ने ले आए हैं, क्योंकि उनको पता है यार रोजगार दे नहीं सकते। मोदी जी कह रहे हैं पकोड़े चलो, तो मेरे दोस्त रोजगार देने का भारत में यही तरीका बचा है मेरे हिसाब से। तो बाकी हैं बहुत सारे, लेकिन ये है सबसे मेन। आगे लेके चलता हूं, जिस कंपनी के साथ में हम एसोसिएट हैं सर, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट सर कि हम वेस्टीज के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि सर वेस्टीज 2004 में चालू हुई थी कंपनी, एक इंडियन कंपनी है जिसके 3 डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर और मिस्टर कंवरवीर सर। 2.5 करोड़ का पहले साल का टर्नओवर था सर, सिर्फ 2.5 करोड़। और सर लास्ट ईयर का टर्नओवर है 2729 करोड़। नंबर 1 कंपनी सर 2018 से इंडिया में। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे ब्रह्मांड की बात करूं, तो सर 30वें रैंक पे थी 2019-20 में वेस्टीज। इंडिया के अलावा सर अगर बात करूं तो दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में चल रही है। और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, इवन इनफैक्ट यूएसए भी बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। 7500 प्लस ऐसे लोग हैं सर जो अपने पैसे से कमाई हुई 4 व्हीलर गाड़ियां से चलाते, है ना, कार खरीदे बैठे हैं सर। और 400 लोगों ने सर लग्जरी गाड़ियां खरीदी सर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर टाइप की गाड़ियां। 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी वेस्टीज में जुड़ चुके हैं। और बोलोगे हाय 2 करोड़, अरे 137 करोड़ पॉपुलेशन है बाबा। इंडिया के अलावा बाहर के 8-9 देशों में भी चल रहा है, बहुत लोग अभी बचे हुए, 135 करोड़ तो बचे हैं इंडिया में, तो चिंता वाली बात ही नहीं है। और 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया। क्या बनाती है वेस्टीज? वेस्टीज हर वो सामान बनाती है सर जो आपके घर में यूज होता है। और हमारे घर में क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू यूज होता है? हाँ, तो वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, चाय पत्ती, कॉफी यूज होता है? हाँ, वेस्टीज वही बनाती है। क्या आपके घर में सप्लीमेंट यूज होते हैं? ना, तो यूज करो। अभी कोविड आया तो भैया आया हुआ है, आपकी इम्यूनिटी आपको बचाएगी। और इम्यून किससे होंगे आप? सर इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारे कुछ सप्लीमेंट से, जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे पूछो। हमारे 5 ऐसे सप्लीमेंट है जो कोविड के लिए जबरदस्त है सर। कोविड वेव 2 में सर सबसे ज्यादा लोग मरे, हमारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रखे थे उस टाइम पे, क्योंकि इतनी डिमांड थी सप्लीमेंट्स की। क्योंकि सर लिमसी भी आप चूस ही रहे हैं सर, जो कि आ रही है मार्केट में, वो भी कोविड में विटामिन सी दे रही है, तो सी बकथॉन हमारा सप्लीमेंट है। तो ऐसे सप्लीमेंट्स है सर हमारे बहुत सारे ना। और एग्रीकल्चर के हमारे बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। लेडीज के सारे कॉस्मेटिक्स है सर हमारे। और छठा है सर हमारा प्रीमियम स्किन रेंज। अगर आपकी आंखों नीचे काले घेरे हैं, ड्राई स्किन है ना, चेहरे पे बिल्कुल ऐसा चमकती रेडिएंट स्किन चाहिए, तो ये प्रीमियम स्किन रेंज है सर हमारी। 7वां प्रोडक्ट है सर हमारा रेंज है नेचुरल केयर, पैराबेन फ्री और पेटा सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट्स है सर। इसमें सारी चीजें आती हैं, आपकी एवरी टाइप ऑफ क्रीम, राइट। और 8वां मेरा फेवरेट है सर, 8वीं कैटेगरी जिसके साथ हमारा टाइप है, उस कंपनी का नाम है शार्क। और शार्क कंपनी के तहत सर हम वाटर प्यूरिफायर, मतलब पानी को साफ करने की मशीन, और एयर प्यूरिफायर मतलब कि हवा को साफ करने की मशीन, ये दोनों के दोनों हम देते हैं। अब बोलेंगे यार पानी को साफ करने की मशीन तो समझ में आती है, हवा को साफ करने की मशीन का क्या मतलब है? सर बिल्कुल है सर, पोल्यूटेड एयर तो घर के बाहर नहीं है। तो यही गलतफहमी मेरे दिमाग में थी, तो मैंने करा क्या, मैंने सर्च किया भाई घर के बाहर पोल्यूशन ज्यादा है कि घर के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है। तो समझ में आया कि भैया घर के अंदर 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड, राइट। हम बोलेंगे यार ये कैसे है? भैया ऐसे है, इसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग होता है हमारा, वो हम आपको बताएंगे जब आप ट्रेनिंग में आएंगे, राइट। ना कि हमारा एयर प्यूरिफायर सिर्फ हवा को क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है, बल्कि ये कोरोना वायरस जो हवा में फैला हुआ है उसको भी मारता है, मतलब ये आपको फैलने से रोकता है। अब जब हम ये बात क्लेम कर रहे थे तो हमारे ऊपर नागासाकी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर आए, उन्होंने एयर प्यूरिफायर पे हमारे रिसर्च किया, नागासाकी यूनिवर्सिटी जापान की। और उस रिसर्च में पाया अगर इस एयर प्यूरिफायर को आप मात्र 30 सेकंड के लिए किसी भी रूम में चला दोगे तो सर 91.3% जो कोरोना वायरस है
ये उनको मार देता है सर, राइट। और यही बात सुनी तो हमारे से सर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, जो कि एम्स के सामने हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, उन्होंने हमसे सर 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे। पुणे हॉस्पिटल ने देखो सर 55 एयर प्यूरिफायर खरीदे, महाराष्ट्र पुलिस ने एयर प्यूरिफायर खरीदे, और तो और सर नानावती, लीलावती, डॉक्टर अपना आरएमएल हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल, इन सब लोगों ने हमसे एयर प्यूरिफायर खरीदे। और सर देखो इतनी सारी फैमिलीज हैं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर खरीदा है, सारी वो फैमिलीज हैं जिन्होंने हमसे एयर प्यूरिफायर खरीदा है, एयर प्यूरिफायर लगाया है, कोरोना वायरस तो भगाया है। तो आप देखिए सर सारे हैं। अब बात आती है कि यार एयर प्यूरिफायर भी ले लेंगे संदीप सर, लेकिन हम घर का राशन क्यों ले वेस्टीज से? हम तो सर इतने लंबे समय से सर परचून की दुकान से, वी बाजार से हम लेते आए सामान, तो हम क्यों खरीदे वेस्टीज से सामान? अपना साबुन, तेल, शैम्पू हम तो वहीं से लेते आए, वहीं से लेंगे। तो मैं आपको 6 बेनिफिट बताऊंगा सर, 6 बेनिफिट है, 6 बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से सर आपको वेस्टीज से सामान खरीदना चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट है, आप सर मार्केट में जाते हैं तो आपको MRP पे सामान मिलता है सर, लेकिन अगर आप वेस्टीज से सामान खरीदेंगे तो सर 10 to 20% ऑफ मिलेगा MRP पे। दूसरा, कैशबैक मिलेगा सर 5 से 11% का, आपके अकाउंट में पैसा आएगा जितना आप खरीदेंगे उसका 5 से 11%। तीसरा फायदा, फ्री के प्रोडक्ट मिलेंगे सर 200 से 400 रुपए के। सर आप मार्केट में जाते हैं, कोई आपको कोलगेट तक फ्री नहीं देता, एक साबुन तक फ्री नहीं देता, यहां पे सर आपको 200 से 400 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। चौथा क्या है सर, 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता आप वापस देके पैसा वापस ले सकते हैं। पांचवा, लकी ड्रॉ निकलता है सर हर महीने हमारा, एवरी मंथ वी हैव लकी ड्रॉ सिस्टम, जिसमें टीवी, माइक्रोवेव, लैपटॉप ये सब निकलता रहता है। और छठा बेनिफिट है जो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं देता, क्या है, अगर आप हमसे लगातार 4 महीने मात्र 3,000 रुपए का सामान खरीदें, 4 महीने लगातार 3,000 रुपए का अगर आप सामान खरीदेंगे हमसे, तो सर 2,500 रुपए का आपको सामान फ्री मिलेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप दुकान पे गए और आपने बोला ये सामान दे दो, और उन्होंने बोला भाई साहब इस बार आप पे मत करिए, क्यों? अरे 10 साल से आप खरीद रहे हैं हमसे सामान, अब क्या इस महीने आप पे करेंगे? आप छोड़ो आप ले जाओ, इस बार सामान फ्री ले जाओ। ऐसा कभी हुआ? ना हुआ है ना होगा, लेकिन वेस्टीज में ये हो रहा है और आगे भी होगा, राइट सर। और क्या फायदा है? देखो बेसिकली तो हम पैसा कमाने आए हैं, 10 तरीके से आपके अकाउंट में पैसा आता है सर, राइट, 10 तरीके से। कार फंड से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, हाउस फंड से आप घर खरीद सकते हैं, ट्रैवल फंड से घूमने जा सकते हैं, एलीट क्लब बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, सारे आते रहते हैं, राइट सर। आगे लेके चलता हूं आपको, और कहां कहां घुमाया है वेस्टीज ने। अभी तो लॉकडाउन लग गया, उससे पहले जहां जहां घुमाया सर, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में ऑलरेडी कंपनी घुमा चुकी है। वो तो कोविड आ गया ना, तो फिर दोबारा लेके जाती कहीं ना कहीं, राइट। ट्रैवल फंड से, कार फंड से लोगों ने सर देखो इतनी सारी गाड़ियां खरीदी हैं, ये वेस्टीज के ही लोग हैं। आप देखेंगे तो ये कोई कोलाज नहीं बनाया हुआ हमने नेट से डाउनलोड करके। और हाउस फंड से सर अपना आप घर खरीद सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको मुखातिब करवाऊंगा, मिलवाऊंगा, जिन्होंने सर अभी हमारे साथ 1-2 महीना पहले ही स्टार्ट किया, और सर आज वो कितना कमा रहे। तो सबसे पहले मिलिए, समीर जी ने कमाया सर दिसंबर में 18,885। मोहम्मद तारिक जी का 24,601 रुपए का पे आउट रहा सर। 15,428 रुपए कमाए सूरज मिश्रा ने। ये सारे दिसंबर महीने के टोटल पे आउट सर। घर बैठ के अभिषेक ने कमाया 24,598, 22,158 कमाया कुश अरोड़ा ने। सईद शोएब अहमद जी का पे आउट पिछले 3 महीने का है 57,959 रुपए। अब्दुल्ला शामशी जी ने 18,129 रुपए कमाए, और तला कमाल जी ने कमाए हैं 15,992। सत्येंद्र जी ने कमाया पिछले 3 महीने में 54,000 रुपया। तो केदार गुप्ता जी ने कमाया है दिसंबर मंथ में खाली 1 महीने में 23,775 रुपए। प्रतीक भंडारी जो कि IIM इंदौर से पास आउट है, नौकरी करते हैं सर, उन्होंने कमाया पिछले महीने 22,590 रुपए। और सुरेंद्र कुशवाहा का पिछले 6 महीने का इनकम है 1,54,458। ये 17, 18, 19 साल के लड़के हैं सर। ये आप देखेंगे तो देखो, इसको देखो आप, तमस माल को। ये 18 साल का लड़का 16,324 रुपए का पे आउट है। राज मनु कुमार का पे आउट है 21,000 रुपए। 20,000 रुपए अभिराज ने कमाया। पिछले 3 महीने में अजीत ने कमाया 61,000 रुपया। 49,000 रुपए पिछले 2 महीने में कमाए दीपक मिश्रा ने। और 15,000 का पे आउट है अक्षत शर्मा का। 24,000 संतोष। 31,000 पिछले 2 महीने में कमाया शुभदीप ने। 19,000 हर्ष और 23,000 दिलीप गुप्ता। 16,000 भवेश। 36,000 पिछले 2 महीने में कमाए सेबा मैम ने। अब ये सेबा मैम को देखो, आप हाउस वाइफ है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो आप घर पे बैठ के आराम से सर 2 महीने में कमाए 36,000 रुपए।
कम से कम अपना घर का कुछ राशन लेके आ सकती हैं, बच्चों के लिए कुछ कर सकती हैं, खुद की कुछ जरूरतें वो पूरी कर सकती हैं, पैसा मांगने की जरूरत नहीं है हस्बैंड से सर। राइट, 22,226 रुपए कमाए हीरा लाल जी ने पिछले महीने, पंकज ने कमाए 20,000 रुपए, 23,000 रुपए कमाए निधि और विजय कुमार जी 19,000। डॉटर एंड फादर, बेटी और पापा ने दोनों ने मिलकर लगभग सर 42,000 रुपए कमाया पिछले महीने। विजय कुमार 19,000 और सोनू कुमार 23,000। अब थोड़े बड़े बड़े पे आउट्स आएंगे। पिछले 2 महीने में कमाया मिथिलेश कुमार जी ने 39,000 रुपया। पिछले 3 महीने में कमाया है मोहम्मद उमैर एंड सन, है ना, 51,566 रुपए। प्रोबीर सरकार ने कमाया 26,000 रुपया। इस लड़के को देखो सर, नादान सी उम्र है, आप 26,000 रुपए देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि 18 साल की उम्र में 26,000 कमा रहा है। ये और 2 साल बाद कितना कमाएगा सर, अभी तो शुरुआत है। 26,000। मोहम्मद हमजा, ये सर ग्रेजुएट कर रहा है शायद अभी ना, 12वीं क्लास का लड़का है, 26,000 रुपए का पे आउट है सर। राहुल नागर 34,689 रुपया। मिलवाता हूं दिनेश कुमार बैरवा से 36,029 रुपए। बाप रे बाप, राजस्थान के इंसान है ये। हरप्रीत जी पंजाब से 40,000 रुपया और पिछले 3 महीने में 1,70,000 रुपया। बाप रे बाप। मिलवाता हूं कृति से, कृति पाहुजा लखनऊ की है ये और 40,101 रुपए का पे आउट है इनका। आकाश जी फ्रॉम अलीगढ़, इनका ग्रोथ देखिए सर, एक बार ग्रोथ देखिए कितना शानदार है। बैंक में जॉब करते हैं, 33,000 रुपए, फिर 36,000 रुपए और अगले महीने 40,000 रुपए। इस महीने कितना होगा आप हिसाब लगा लो, बढ़ रहा है सर, नौकरी के साथ कर रहे हो। कुंवर सम्राट सिंह, कुंवर सम्राट जी ने पिछले महीने कमाए हैं 1 महीने में 48,384 रुपया सर। इनके फादर जो है वो 200 से 300 रुपए का सर लेबर का काम करते हैं सर, है ना, ये मजदूर है। लेकिन सर देखो आज ये अपना 48,000 रुपए महीने कमाए हैं। मिलवाता हूं एक और ऐसे ही शख्स से, एक और ऐसे ही, है ना, दोनों लोगों से, रजनीश और अंजनी, बिहार के रहने वाले हैं और ग्रोथ देखो इनकी। सितंबर 13,000, अक्टूबर 15,000, नवंबर 22,000 और सर दिसंबर में 50,000 रुपया। दिसंबर का देखो और अब जनवरी का देखो कितना होगा भाई, डबल हो रहा है हर महीने। राइट। ऋषभ साहू से मिलवाता हूं, भोपाल से बिलोंग करते हैं ये और 56,616 रुपए का पे आउट है। 5 महीने हुए सर इनको हमारे साथ में। मिस्टर जय कुमार, पीएचडी होल्डर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूएसए में नौकरी करी 3 साल और यूनिवर्सिटी के बेस्ट एथलीट सब कुछ रहा सर। असिस्टेंट प्रोफेसर थे मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में और 43,000 रुपए का सैलरी विड्रॉ करते थे मैं इसे बोल रहा हूं नौकरी छोड़ दिया और बोले पार्ट टाइम में जब 70,000 रुपए आते हैं सर तो फुल टाइम करेंगे तो कितना आएगा। तो सर ये इनका 71,524 रुपए का पे आउट है। असिस्टेंट प्रोफेसर जय कुमार जी। विद्या कांबले फ्रॉम पुणे, देखो पूरे इंडिया से लोग हैं सर, पूरे इंडिया का नाम लिया मैंने ना। विद्या कांबले फ्रॉम पुणे 93,525 रुपए का पे आउट है सर। 45,000 रुपए की नौकरी करती थी कभी इंजीनियर काइनेटिक में और सर आज देखो 93,000, है ना, घर बैठ के 1,02,845। अब लखपति लोगों से मिले दिल थाम के बैठेगा सर। पिछले मंथ का पे आउट है सर 1 महीने का इस 19 साल के लड़के का, प्रशांत राजपूत, और अपने दम पे सर ये हुंडई वेन्यू गाड़ी ली इसने। 12वीं पास, बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, पापा टेलर है सर। दिसंबर 2020 में पे आउट था 6,856 और दिसंबर 2021 का पे आउट है 1,02,845। प्रशांत राजपूत फ्रॉम अलीगढ़। रविंद्र सैनी फ्रॉम हरिद्वार, ये भाई साहब गजब आदमी है। सिविल इंजीनियर, डिग्री लेने ही नहीं गए कॉलेज में, कह रहा भाई नौकरी करनी नहीं। यहां पे सर ये 22 साल का लड़का काम करने लगा और दिसंबर 2021 का पे आउट रविंद्र सैनी जी फ्रॉम हरिद्वार 1,13,446 रुपए। अभी इन्होंने मैकबुक और आईफोन 13 प्रो लिया सर और अभी बहुत जल्दी ये होंडा सिटी लेने वाले हैं सर। कह रहे 23 मार्च को लूंगा सर होंडा सिटी, 16 लाख रुपए की गाड़ी। लेके चलता हूं आपको मनोज चौहान जी के पास। मनोज चौहान जी डेल में सीनियर मैनेजर है सर, है नहीं सॉरी अब तो थे, रिसेंटली जॉब छोड़ी तो बोलने में भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा। 16 साल का सर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह थी और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज सर 1,39,787 रुपए का 1 महीने का पे आउट है सर इनका। हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं और देखो सर आप ग्रोथ देखो, दिसंबर 2019 में जब इन्होंने हमारे साथ में स्टार्ट किया पहले महीने का पे आउट था 484 रुपया। दिसंबर 2020 में 43,621 और दिसंबर 2021 1,39,787 रुपया। ये है सर ग्रोथ।
मिलवाता हूं एक और शानदार कपल से, शिवानी और हिमांशु। शिवानी और हिमांशु जो हैं, जिस गाड़ी को हाथ लगाए खड़ी, शिवानी एसी की मर्सिडीज सी क्लास है भाई, है। शिवानी और हिमांशु जो है विप्रो में जॉब करते थे। हिमांशु, शिवानी आईबीएम में जॉब करती थी और जींद हरियाणा के रहने वाले हैं सर। बड़े शानदार कपल है सर। और पिछले महीने का पे आउट है बाबा रे बाबा, 2,13,954 रुपए सर। लीडरशिप अमेजिंग, टीम बिल्डिंग स्पिरिट अमेजिंग, मैनेजमेंट अमेजिंग, और ये सारा का सारा पॉसिबल हुआ सर जिनकी फोटो जिनके साथ लगी हुई है श्री सोनू शर्मा सर के आशीर्वाद से। तो 2,13,954 रुपए का पे आउट है भाई, है। एक और शानदार कपल से मिलते हैं, भूपेश जी एंड मेगा मैम। मेगा मैम टीचर हुआ करती थी, 30-35 हजार रुपए की सैलरी थी। भूपेश मेहरा जी जो है वो सर इंजीनियर थे, 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, हल्द्वानी से। अगेन ये बिलोंग करते हैं नैनीताल से, सॉरी नैनीताल से भूपेश जी हैं, हल्द्वानी से मेगा मैम है। और दिसंबर 2021 की इनकम है, पिछले महीने का एक महीने का पे आउट है 2,39,994 रुपए सर। एक महीने का पे आउट है सर, एक महीने का। आप हिसाब लगा सकते हैं सर, रोज के 8,000 रुपए हो गए सर। और सर 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, शानदार लीडरशिप है सर, शानदार, क्या बोलूं मैं सर इनके बारे में। और सबसे पहली पूरी टीम सोनू शर्मा में जो मर्सिडीज लेने वाले शख्स हैं वो भूपेश और मेगा हैं, और आशीर्वाद ऊपर सोनू सर का। मिलवाते हैं आपको सुनील कुमार सिंघा जी से। ये शख्स गजब है सर। नवंबर में इनसे मेरी मुलाकात हुई 2020 में, और सुसाइड करने वाले थे सर। कॉन्ट्रैक्टर थे, उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा बालेश्वर से। तो मैंने बोला सर सुसाइड तो बाद में भी कर लेना, पहले हमारे साथ बिजनेस करके देख लो, नहीं तो गरीबी तो है ही, 3 महीने बाद भी इतनी गरीबी रहेगी, कब कर लेना। स्टार्ट किया सर, 13वें महीने का पे आउट है सर 2,76,742 रुपया। होंडा सिटी चलाते हैं सर आज ये शख्स। सुसाइड करने वाले थे नवंबर 2020 में, और पीछे आशीर्वाद ऑब्वियसली। ये मैं हूं सर, ये मेरा पे आउट है 9,81,867 रुपए का, एक महीने का। कुछ लोग इसको साल का ना समझ लें, क्योंकि उनका भी समझ ठीक है, क्योंकि इतना पैकेज होता है पूरे साल का। तो सर लगभग 10 लाख रुपए मैंने पिछले महीने कमाए हैं सर, राइट। और किसी को शक शंका हो तो जरूर हमसे वार्तालाप करिएगा, हम अपना अकाउंट का क्लियरेंस भी दिखाएंगे आपको, राइट। और मिलवाता हूं मैं मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु से, मिस्टर गौरव भाटिया सर, जो कि यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और सर आज महीने का लगभग 10 लाख रुपया कमाते हैं, 10 से 13 लाख रुपया फ्लक्चुएशन है। और जो गाड़ी जिस पे हाथ रखा हुआ है, गाड़ी का नाम है मर्सिडीज GLE, 1 करोड़ रुपए की आती है सर ये गाड़ी, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सर ये तो सारे चलो ठीक है, मैं मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से सर, आपके पर कच्चे उड़ जाएंगे सर सुन के। मिलिए सर इनसे, मिस्टर मोहम्मद सईद से। नेत्रहीन व्यक्ति है सर, ब्लाइंड है, आंखें नहीं है, और महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया कमाते हैं सर। मिलिए गूंगे बहरे आदमी सर, डेफ एंड डम, वेस्टीज टाइप करिए सर आप यूट्यूब पे जाके, और पाएंगे जो बोल और सुन नहीं सकते 1-1 लाख रुपए महीने कमाते हैं। मिलिए सर व्हील चेयर में बैठे हुए इस बाबा ग्राही मांझी से। ये अपनी टांगों पे नहीं खड़े हो सकते सर, लेकिन पैरों वाले लोग इनके सामने नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि सर 15 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। मिलिए सर मिस्टर मोहम्मद मोइन खान से। अनपढ़ आदमी लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे कभी, राइट। और आज सर 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, BMW X1 गाड़ी चलाते हैं। और वेस्टीज में ऐसे सर ढेरों एग्जाम्पल हैं, भरी पड़ी है वेस्टीज, जिसमें सर लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया सर। और सर जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं और आप नहीं कर सकते। अगला पे आउट सर आपका हो सकता है। करना क्या है, सोच बदलनी है। और सर सोच बदलने का नतीजा ये है कि 2015 में भी मैं हूं ये, और 2020 और 22 में तो मैं सामने बैठा हूं। जी हाँ, ये 2015 में मैं ही हूं। हाँ, 2014 में मेरे पास कोई बाइक हुआ करती थी। 2016 में मैंने नेटो मार्केटिंग में आके सर महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी। 2017 में सर मैंने ऑडी Q5 गाड़ी ली जब मैं 27 साल का था। 2019 में सर मैंने i20 गाड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट करी। एंड 17 नवंबर 2020 को सर, अभी 1 साल 2 महीने हो गए मेरी गाड़ी को, मर्सिडीज GLC गाड़ी ली है सर मैंने। लगभग 70 लाख रुपए 75 लाख रुपए की गाड़ी है सर, राइट। आज शायद रेट बढ़ गए, इसलिए मैं 75 लाख बोल रहा हूँ, मर्सिडीज के रेट बढ़ गए हैं सर, तो शायद 75 की होगी। ये मेरा सर गांव का घर था, और ये मेरा सर अभी मैंने एक मकान खरीदा था और एक फ्लैट लिया सर अभी जी, इसमें 5 फरवरी को मेरा गृह प्रवेश है। उसका लगभग कॉस्ट 170 के आसपास है, 1 करोड़ 70 लाख रुपया। और सर मैं इस कंपनी में यूथ आइकन हूं
फास्टेस्ट यूथ आइकन ऑफ दिस कंपनी, मात्र 8 महीने में 2 करोड़ लोगों में मैं टॉप 31 में आता हूं सर आज के समय पे। और अगर मैं मिलवाऊं तो सर ये मेरी सारी अचीवमेंट्स हैं। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या दिया, मैं बोलता हूँ सब दिया, देखो नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये फोटो, अभी आगे भी है सर। मिडिल क्लास से सी क्लास तक जाने का जो सफर है, मैंने मर्सिडीज ली, कोई बड़ी बात नहीं सर। मेरी टीम में लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, ये बड़ी बात है सर। और जब एक को दिलवा सकते हैं तो सबको दिलवा सकते हैं। मिलिए एक और 19 साल के लड़के से, प्रशांत राजपूत से, जिनका फोटो मैंने पीछे दिखाया भी, 1 लाख रुपए कमाता सर महीने का लड़का, और हुंडई वेन्यू गाड़ी चलाते हैं सर। मिलिए मनोज चौहान और प्रांशु मैम से, क्रेटा गाड़ी चलाते हैं सर, सनरूफ वाली। इनकी बेटी बोली कि पापा, इनके पास पहले ना i10 थी, बेटी बोली पापा मुझे सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए। मेरी गाड़ी देख ली उन्होंने कि सनरूफ खुलती है, वो छत खुलती है, तो सर इन्होंने क्रेटा गाड़ी ली सर। राइट, सुनील सिंघा होंडा सिटी उड़ीसा से, अगेन सुनील सिंघा जी को देखिए आप, और शिवानी हिमांशु मर्सिडीज सी क्लास। देखिए सर, इतने सारे लोग गाड़ी चला रहे हैं सर। काम क्या करना है सर, भूल जाओ वो सारे बहाने जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और सिर्फ एक बात याद रखो, आप कर सकते हो सर, यू आर केपेबल। याद रखना सर, आप इस जूम मीटिंग में अपने आप नहीं आए हो। पिछले याद करो 1-2 महीने से आप ऊपर वाले हो कह रहे अरे हमारा भी कुछ करा दो यार, हमारा भी कुछ करा दो। उसने भेजा है सर, आपने, आप नहीं आए। कंपनी तो इतने साल से चल रही है, 18 साल हुए कंपनी चलते हुए, आप अभी तक क्यों नहीं आए? क्योंकि सर अभी तक आपने मांगा नहीं था, मांगा है तो मिला है। राइट, अब उस लास्ट में उस जादूगर से मिलते हैं जिन्होंने सारा जादू किया है। एक मिडिल क्लास आदमी को कैसे मर्सिडीज तक पहुंचाया सर, मिलिए जरा उनसे, और उनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। जोरदार एक बार ताली होनी चाहिए सर सोनू सर के लिए, इतना शानदार तरीके से टीम सोनू शर्मा टीएसएस के फाउंडर हैं सर। और कौन है ये एक्चुअली सर, 8 मिलियन तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, आईसीआईसीआई, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, वेगा, नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, और बोलू तो एसबीआई, एचपी, जोडियक, लुई फिलिप, इन सब के लिए ट्रेनिंग कर चुके हैं सर। लगभग 150 क्लाइंट है सर इनका, 150 क्लाइंट। राइट, गुजरात के तो जाने माने व्यक्ति हो गए आज के टाइम पे सोनू सर, वैसे फरीदाबाद के हैं लेकिन सारे गुजराती बुलाते रहते हैं इनको। ये देखो सर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, आईएएस ऑफिसर तक इनको सुनने आते हैं सर, इतना भीड़ हुजूम इनको सुनता है। और सर इनका 16वें महीने का वेस्टीज का पे आउट है 32,79,912 रुपए। जी हाँ, ये 16वें महीने का पे आउट है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वही गाड़ी जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं, मर्सिडीज एस क्लास। कितने की आती है भाई? 2.25 करोड़ रुपए ओनली। जी हाँ, इतने में लोग घर खरीदते हैं, बना भी नहीं पाते। खैर इन्होंने गाड़ी ले रखी है रोड पे चलाने के लिए। एक बाइक वाला ठोक गया पीछे से क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक है, वो बिल्ली रास्ता काट गई, उसने ऑटोमेटिक ब्रेक मार दिए, पीछे बाइक वाले ने ठोक दी। भाई साहब कलेजा चाहिए 2.25 करोड़ की गाड़ी रोड पे चलाने के लिए। राइट सर, और वो नेटवर्क मार्केटिंग। अब आपको देखो इस फोटो में एक चीज और पता लगती है कि भाई मर्सिडीज एस क्लास लेने के लिए आपको अमिताभ बच्चन होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग से ले सकते हो सर आराम से, है। अब आखिरी में बस एक मैं स्लाइड दूंगा आपको। देखो अब आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप ये बिजनेस करोगे या ये बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं करोगे। भाई नहीं करोगे तो बहाने क्या मारोगे, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, सोचूंगा, बताऊंगा, प्रोडक्ट महंगे, कंपनी बाकी, तो ब्ला ब्ला ब्ला। जो आप सोच सकते हो वो हम ऑलरेडी, मैं 8 साल से सुन रहा हूं। ऐसा कोई सवाल नहीं आपके पास जो आप अलग से पूछोगे। और बहाना मारोगे आप, या तो फोन नहीं उठाओगे, या आप कुछ बहाना मारोगे और बोलोगे 3,000 रुपए बचा। बचा के क्या हो सकता है सर? मान लेते हैं आज आप चालू नहीं करते, कोई बहाना मारते हैं, तो 3,000 रुपए बचा के आप घर खरीद लोगे क्या? आप गाड़ी खरीद लोगे कि चल यार 3,000 रुपए वेस्टीज में ना लगा के ना गाड़ी खरीदने चलते 3,000 रुपए की क्या गाड़ी आ सकती है सर? क्या कहीं घूमने जा सकते हो 3,000 रुपए से सर? सर 3,000 रुपए में क्या हो सकता है आप ये सोचो। लेकिन सर अगर आप अभी स्टार्ट करो हमारे साथ, अभी एयर प्यूरिफायर से स्टार्ट करो, अभी आप स्टार्ट करो हमारे साथ में, तो क्या हो सकता है सर? जब दूसरों का घर बन सकता है तो आपका भी बन सकता है। जब दूसरों की गाड़ी आ सकती तो आपकी भी आ सकती है। जब दूसरे घूमने जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। सर 3,000 रुपए लगा के क्या हो सकता है? सपने पूरे हो सकते हैं सर अभी की अभी, अगर आप चालू करें तो। टाइम लगेगा 1 साल 2 साल, लेकिन सर याद रखना सर मेरी एक बात, कि अगर आज आप चालू नहीं करते हो तो मेरा एक सवाल है, आपकी 5 साल बाद जिंदगी कैसी होगी? कौन सी गाड़ी चलाएंगे आप? कौन से घर में रहेंगे आप? कितना अकाउंट बैलेंस होगा आपका?
कैसी लाइफ जिएंगे आप, कैसे एरिया में रहेंगे आप, सर आपकी जिंदगी आपके हाथ में है सर। आज चालू करने से क्या हो सकता है और आज चालू ना करने से क्या हो सकता है। और याद रखना, आप सोच रहे हो नहीं नहीं मैं तो कुछ और करूंगा, क्या करोगे? कुछ और करना होता तो कर चुके होते। कुछ और नहीं है, अंबानी नहीं आएगा, अरे प्रभु आइए हमारे बिजनेस पार्टनर बनिए, आप तो अभी मैं आपको, कोई नहीं आने वाला सर। ये अपॉर्चुनिटी आई है आपकी जिंदगी में, स्टार्ट करो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा सर, कोई नहीं जुड़ेगा, सामान तो आपके घर में ही रहेगा ना। अब कौन सा डिटॉल यूज करके आप पैसे कमा रहे हो सर? अगर सामान भी यूज करते हो सर, उसमें भी प्रॉफिट है आपका, महीने का कम से कम 1,500 रुपए बचा रहे हो सर आप, राशन पानी खरीद के। और सर जैसे आपके दिमाग में आ रहा ना, यार कोई जुड़ेगा नहीं मेरे से, मेरे दिमाग में भी आता था, जिसने आपको बुलाया उसके दिमाग में भी आया होगा, सबके दिमाग में आता है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा। सब यही बोलते हैं कि हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा, सब जुड़ रहे हो क्योंकि सर सबको पैसे की जरूरत है। तो आइए सर हमारे साथ में मैं और सोनू सर, गौरव सर मिलकर आपको ट्रेन करेंगे, कोच करेंगे, कैसे बिजनेस करना है वो सिखाएंगे। कल सुबह 6 बजे मेरी ट्रेनिंग है, एवरीथिंग वी विल टीच यू। बस हमारा हाथ थामिए सर, साथ चलिए, क्योंकि कहते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनोगे तो धक्का मार मार के कहीं पहुंचाई देगी। तो सर अगर भीड़ में जाना ही है तो सफल लोगों की भीड़ में जाओ ना, सफल लोगों की भीड़ में जाओगे तो धक्का भी मारेंगे तो सफल ही करेंगे, है कि नहीं? सो ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम टू आवर फैमिली। राइट, मिलकर कुछ बढ़िया सा करते हैं, अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बनते हैं। सो वेल डन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।